जय गणेश जय गणेश जय गणेश देवा, माता जाके पार्वती पिता महादेवा। हाय फ्रेंड्स, मैं हूँ चैताली। आप सबको मेरे चैनल पे स्वागत है। आज गणेश चतुर्थी है 22 अगस्त 2020 और मेरे घर पर पूजा हो रही है। तो मेरी तरफ से मेरे सभी फ्रेंड्स लोगों को गणेश चतुर्थी की हार्दिक शुभकामनाएं। 2018 और 2019 की गणेश चतुर्थी हम लोगों ने बहुत मज़े से किए हैं और तभी बहुत सारे फ्रेंड्स नेबर्स सभी लोग आए थे हमारे घर पर। लेकिन इस साल लॉकडाउन है और कोरोना की वजह से हम लोग ये पूजा छोटा करके कर रहे हैं। तो वो लोग तो आ नहीं सकते हैं, लेकिन वीडियो करके भेजने से पूजा पाठ सभी देख सकते हैं। इसीलिए उन लोगों की रिक्वेस्ट है मैंने ये वीडियो बनाई है। तो मैं कैसे पूजा पाठ करती हूँ, तो चलिए देखते हैं गणेश चतुर्थी की पूजा पाठ। और मेरी तरह लॉकडाउन की वजह से जो लोग पंडित जी को बुला नहीं सकते हैं, वो लोग मेरी पूजा विधि को देखकर इस पूजा को भी कर सकते हैं। तो बहुत ही सिंपल से मैंने पंडित जी से पूछ के ही ये पूजा की है। तो चलिए देखते हैं कैसे मैं पूजा करती हूँ। तो ये देखिए, मेरे बेटे की गोद में ही गणेश जी प्रवेश किए हैं हमारे होम टेम्पल में। अब गणेश जी की स्थापना की जाएगी। पहले गंगा जल चारों तरफ छिड़क कर शुद्ध किया जा रहा है। अब एक चौकी या टूल आपके पास हो तो इस तरह से आप लगा दीजिए। इसके ऊपर ही गणेश जी को बिठानी है। पहले एक लाल कपड़ा से इसी तरह से बिछा दीजिए। ये देखिए, लाल कपड़ा शुभ माने जाते हैं। इसके ऊपर गणेश जी बैठेंगे। शास्त्रानुसार गणेश जी को ईशान कोण में बिठाना चाहिए। ये देखिए, ये है हमारे ईस्ट साइड और ये है हमारे नॉर्थ साइड, और ये जो कोण है ये है ईशान कोण। तो यहाँ पर ही हम लोग गणेश जी को बिठाएंगे। तो आप लोग भी ख्याल रखिएगा, आपके घर में अगर जगह हो तो ईशान कोण में ही श्री गणेश जी का मूर्ति स्थापन कीजिए। ये आपके घर के लिए शुभ होती है। तो अब मैं इसके ऊपर भगवान श्री गणेश जी को बिठाऊंगी। गणेश जी को दूर्वा यानी कि ग्रास बहुत पसंद है, इसलिए इस तरह से मिडिल में 3 लीव्स रख के बाकी सभी लीव्स को अब हटा दीजिए। इस तरह से ये देखिए 3 लीव्स है यहाँ पर। इस तरह से पूजा में जितने भी ग्रास यानी कि दूर्वा की ज़रूरत है वो सभी इस तरह से करके एक पात्र में रख दीजिए। तो ये 3 चीज़ अब मिडिल में हम रखने के बाद ही गणेश जी को इसके ऊपर बिठाएंगे। तो ये देखिए, हमारे घर में गणेश जी का मूर्ति स्थापित हो गया। अब थोड़ा सा गणेश जी का आराधना कीजिए मंत्र पढ़कर इस तरह से। ओम गण गणपते नमः, ओम गण गणपते नमः, ओम गण गणपते नमः। इसके बाद चरणों में फूल दीजिए इस तरह से। और गणेश जी को दूर्वा बहुत ही पसंद है, इसीलिए दूर्वा की माला पहनाई है। उसके बाद चांद माला इस तरह से दे देना है। ये देखिए, अब ये देखिए 21 यानी कि 21 दूर्वा एक साथ मिलाकर कुंडली पकाकर इस तरह से हाथों में देना है। अब जहाँ पर सिंहासन में गणेश जी बैठे हैं, चारों तरफ पंचशस्य से इस तरह से छिड़क देने हैं और ओम गणेशाय नमः, ओम श्री गणेशाय नमः, ओम श्री गणेशाय नमः मंत्र बोलने चाहिए। मेरे बेटे बोल रहे हैं और ये काम कर रहे हैं। तो इस तरह से देखिए
हमारे घर पर भगवान जी का मूर्ति स्थापित हो गया। ये पहला भाग हुआ। अभी तो फ्लावर से डेकोरेट करती है और भगवान जी का मूर्ति स्थापन हो गया। इसके आगे बहुत सारे काम हैं, तो आप लोग मेरे साथ जुड़े रहिए और देखते रहिए मेरे गणेश चतुर्थी के पूजा जो मैं घर पर कर रही हूँ। आप लोग भी इस तरह से भगवान जी का मूर्ति स्थापित कर सकते हैं अपने घर में और भगवान जी को प्रसाद में चढ़ाइए। भगवान जी का प्रिय लड्डू या मोदक और एक नारियल चढ़ाइए। अपने हाथों से भगवान जी को सेवा करने में आनंद ही कुछ और होते हैं, तो आप लोग भी इस तरह से कर सकते हैं। अब भगवान जी का घट स्थापन हो रहे हैं। ये देखिए, इस घट में मैंने स्वस्तिक चिन्ह पॉट में लगाई है। उसके ऊपर एक आम पत्ता दी है, उसके ऊपर एक नारियल देकर उसके ऊपर एक जो चेली होता है गमछा वो दे दी है, उसके ऊपर एक चांद वाला। ऐसे स्टेप बाय स्टेप सजाकर मैंने ये घट स्थापन की है। उसके बाद आप लोग देख ही रहे हैं भगवान जी के सामने फल प्रसाद, लड्डू और ड्राई फ्रूट्स दिए हुए हैं। और यहाँ पर है, हम लोग बंगालीस कहते हैं नैवेद्य, वो है। और भगवान जी का अब आरती उतार रहे हैं। इसके बाद अलग से भोग है, वो चावल के खिचड़ी, मोदक, नारियल के नाड़ू वो दिए जाएंगे। ये सेकंड स्टेप में है और अगले स्टेप में वो वाला भोग आएंगे। स्टेप बाय स्टेप भोग देने को हम लोग पहले ही देख चुके हैं पंडित जी से, वो ही कर रहे हैं। मेरा बेटा मन लगाकर आरती उतार रहे हैं भगवान जी की। वो अभी बहुत छोटा है लेकिन बहुत अच्छे पूजा के काम कर लेते हैं। मैंने ही उसे सिखाई है, फिर भी बहुत अच्छे लगते हैं। ये है अपराजिता फूल जो गणेश जी को बहुत पसंद है, लेकिन एक बात की ख्याल रखिएगा, गणेश जी की चरणों में भूलकर भी इस अपराजिता फूल को नहीं देंगे। वो सिर्फ ऊपर की तरफ यानी कि सर पर रखना है। इस तरह से रजनीगंधा की माला पहनाई गई है और भी देखिए कितने सारे फूलों से सजाई गई है। मिडिल में एक लोटस है, लोटस भी भगवान जी को बहुत पसंद है। ये देखिए लड्डू, स्वीट्स, इस तरह से पूजा की आरंभ हो चुकी है। पूरा वीडियो करने की टाइम मुझे नहीं मिल रहे हैं, तो ये थोड़ा बहुत मेरे बेटे ने वीडियो की थी, वही आप सबसे शेयर कर रही हूँ। भगवान जी को लड्डू बहुत पसंद है, इसीलिए आप भगवान जी के सामने 21 लड्डू के प्रसाद चढ़ाइए। और ये है नैवेद्य। ये फर्स्ट पार्ट में ये सब भोग चढ़ाए गए हैं। इसके सेकेंड पार्ट में मैंने पहले ही बोली है कि मोदक, खिचड़ी यानी कि भोग और लड्डू नारियल की वो चढ़ाई जाएगी। तो सॉरी फ्रेंड्स, मुझे यहाँ पर ही वीडियो ख़त्म करना पड़ेगा क्योंकि बाकी का जो भोग चढ़ने वाला थर्ड पार्ट था वो मैंने वीडियो कर नहीं पाई क्योंकि घर पर कुछ गेस्ट लोग आ गए थे, इसी वजह से। तो फ्रेंड्स, आज की